नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं भारत की बात पॉडकास्ट। अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं परम हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर रोली जी, जो बहुत अच्छे से काफ़ी वक्त से हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, चीज़ें संभाल रही हैं। तो आज हम बात करेंगे उनसे। स्वागत है मैम आपका। जी नमस्कार। तो मैम इतने टाइम से आप संभाल रही हैं, कितना वक्त हो गया आपको? वैसे तो हॉस्पिटल संभालते हुए हमको 2 साल हो गए, बट हमको इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में नॉलेज लगभग 12 साल से है। मतलब मेरे हस्बैंड एक्चुअली डॉक्टर हैं, तो कुछ ना कुछ हमें जानकारियाँ मिलती रही हैं उससे। ओके, जैसे कि मैम आपने बोला कि मैं इस फील्ड में, तो इसके पहले भी आपकी कोई और फील्ड थी क्या? जी एक्चुअली मैं इंजीनियर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मेरा जो काम था बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था, तो मैं वही करती थी शादी से पहले। फिर शादी के बाद डॉक्टर से शादी हो गई, फिर उसमें आए तो हमें काफ़ी इंटरेस्ट आया उसमें कि मेडिकल फील्ड में मैं भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लूँ। तो थोड़ी थोड़ी देखते हुए फिर काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी और फिर हॉस्पिटल में आके फिर पूरा मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। ओके, तो इंस्पिरेशन आपको मतलब हस्बैंड से ही मिली है? जी, हस्बैंड से ही मिली है। एक्चुअली क्या है कि हमारा भी बहुत टाइम से, जैसे शुरू से होता है ना कि थोड़ी सी मेरी भी इच्छा, इंटरेस्ट था कि हम थोड़ा कुछ समाज सेवा करें, लोगों के लिए कुछ करें। होता है इस जीवन में आए हैं तो किसी के लिए कुछ करें, कुछ बने। तो मेरा शुरू से थोड़ा सा इच्छा था कि मैं वृद्धाश्रम खोलूँगी। तो पूरा प्लानिंग था। जब हम डॉक्टर अमित से मिले तो उनका भी यही था कि मेरा भी मन है वृद्धाश्रम खोलने का। तो हम लोग ने प्लानिंग करी कि करते हैं। फिर लगा कि वृद्धाश्रम में सिर्फ हम लोग बुज़ुर्गों के लिए कुछ कर सकते हैं। फिर ये लगा कि जैसे कि हम लोगों ने समाज में देखा कि इतने सारे हॉस्पिटल्स, इतने महंगे महंगे इलाज होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास पैसे का प्रॉब्लम है, किसी के पास कुछ, तो ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसकी वजह से वो इलाज नहीं करा पाते। तो हमारा मेन फोकस था कि हम लोग कुछ ऐसा कर दें कि जो उनके भी काम आए। तो हम लोगों ने भी फिर हॉस्पिटल स्टार्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यही कोशिश करते हैं कि लोगों को कम से कम पैसे में अच्छा इलाज। और दूसरी चीज़ ये होता है कि एक तो हस्बैंड ने देखा मैंने कि वो भी काफ़ी काइंड है इन सब चीज़ों को लेके। और दूसरी बात होती है कि मैंने अपने फादर को बचपन से देखा है। मेरे फादर ऐसे रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में भी ना लोगों की मदद करके उनको बहुत खुशी होती थी। तो एक्चुअली मैं लगभग अपने फादर जैसी हूँ। तो उनको देख के ही मैंने कहीं ना कहीं सीखा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, फैमिली में लोग होते हैं तो कहते हैं कि अगर वो नहीं किए तो आप क्यों। तो मेरे पापा बोलते थे कि आप करो, आपको किसी ना किसी फॉर्म में वो वापस मिलेगा। बिल्कुल, बेशक आपको हो सकता है जिस बंदे के लिए आपने किया उससे आपको रिटर्न ना मिले, लेकिन अगर आप किसी की मदद करते हो तो अगले कुछ टाइम में और आपको उस अच्छे फॉर्म में आपको ज़रूर दोबारा मिलेगा। बिल्कुल, उसी को सोचते हुए मेरे मन में वो बात हमेशा रहती है कि हम अगर किसी के लिए अच्छा कर। ये तो बहुत अच्छी प्रेरणा थी मैम। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप 2 साल से कर रही हैं, तो इस पूरे पीरियड में आपको कोई मुश्किल फेस करने में, मतलब कुछ ऐसा काम रहा हो या कोई ऐसी परिस्थिति रही हो जिसमें आपको मुश्किल लगा हो कि ये कैसे होगा? हाँ, ऐसा तो बहुत बार आया है, मतलब हमें करने में, क्योंकि चूँकि हम फील्ड बिल्कुल अलग था। और हम लोग के हॉस्पिटल में आने के बाद कई सारी ऐसे स्टाफ्स की, मतलब कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्टाफ का हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और कई सारे पेशेंट्स हो गए हैं जिनका कई सारी दिक्कतें होती हैं कि मैम हमारे बच्चे का ये दिक्कत है या कहीं कुछ और है, तो हम नहीं इलाज करा पा रहे हैं, कुछ ऐसा कर पा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को काफ़ी कुछ हमने खुद भी 2 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा है। लोगों से बात करके जब सुना, तो लोगों को करीब से सुनने के बाद हमको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिला कि एक मतलब एज अ हॉस्पिटल रन करने में कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हो जाती हैं। लोगों को समझना, उनकी हेल्प कर पाना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम है। और उनकी हेल्प कर पाना आजकल हर किसी के बस की बात नहीं है जी। तो जैसे कि मैम आप घर भी संभालती हैं और हॉस्पिटल भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, तो मुश्किल रहता होगा ना? जी बिल्कुल, मुश्किल तो हो ही जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को छोड़ के जब आना होता है। अभी मेरा छोटा बच्चा 1 साल का ही है और बड़ी लड़की मेरी 6 ईयर की है, तो थोड़े समझदार तो हो गए हैं। बट मेरा मैक्सिमम कोशिश ये होता है कि उनका पूरा काम ख़त्म करके फिर मैं हॉस्पिटल में पहुँचूँ, क्योंकि हॉस्पिटल भी मेरे लिए उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितने बड़े बच्चे हैं हमारे। तो बच्चों के लिए कई बार मेरे को मन में आता है कि मेरा बच्चा आते हैं तो रोने लगता है कि नहीं जाना है, करना है।
तो लेकिन फिर होता है कि हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हैं, तो हमें दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। प्रॉब्लम्स होती है लेकिन मैनेज हो जाता है। एज अ हाउस वाइफ सारी चीज़ें, वर्क और सारी चीज़ें बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन मैम इज़ अ बिग इंस्पिरेशन। तो अगला मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम, जैसे अभी होली आ रही है जी, तो होली में बहुत सारी चीज़ों से बचाव भी करना पड़ता है, तो आप लोगों से मतलब क्या चीज़ शेयर ऐसे करना चाहेंगे कि जिससे उन्हें बचना चाहिए? जी, होली में पहले तो सबको मैं बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ, और दूसरा ये रहेगा, होली में लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि ये हार्मफुल जो कलर्स आते हैं उसका इस्तेमाल ना करें। ये जो कलर्स आते हैं, लोग ऐसे जनरली रास्ते में जाने वाले लोगों के ऊपर भी डाल देते हैं कलर, ट्रेन में लोग फेंक देते हैं, लोगों गाड़ियों में फेंक देते हैं, तो अचानक से लोगों के फेस पे पड़ता है, आंखों में चले जाते हैं। कई बार तो ऐसे केसेस आए हुए हैं जिसमें आंखों की रोशनी चली जाती है लोगों की। बिल्कुल, और इससे एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जी, तो ये होता है। और कई सारी जो कलर्स आते हैं इसमें हार्मफुल इतने होते हैं, कई सारे कलर्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं, वो जब स्किन पे रगड़ते हैं तो उससे बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। फेस पे कई सारे दाने निकल जाते हैं। होली के बाद तो मैक्सिमम स्किन वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, स्किन की प्रॉब्लम, आँखों में रेडनेस हो जाना, सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कलर जितना हो सके गुलाल का इस्तेमाल करें, आप फूल का इस्तेमाल करें। जो होली का त्यौहार होता है वो हमारा मिलने के लिए, खुशियों के लिए होता है कि इस त्यौहार पे हम एक साथ मिलते हैं और इन्जॉय करते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं। तो हमें इसका वो करना चाहिए। और लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है हमारी कि लोग होली पर सोचते हैं कि ड्रिंक करना एक कॉमन सी चीज़ हो गई लोगों के लिए, तो ये बिल्कुल इस पर ध्यान दें कि ना करें, क्योंकि होली में एक तो कलर का होता है, दूसरा ड्रिंक का हो जाता है, तो इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और लोगों में इसमें कई सारी चीज़ें सुनने को भी मिलती हैं, ये हो गया, ऐसा हो गया। तो उस चीज़ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों को, होली प्रेम का त्यौहार है तो उसको प्रेम से मनाइए। तो जैसे कि आपने सुना कि होली प्रेम का त्यौहार है, प्रेम से मनाइए। और कलर्स जो हैं वो बहुत सोच समझ के यूज़ कीजिए। रास्ते में चलने वाले लोगों के ऊपर डायरेक्टली ऐसे कलर मत फेंकिए जी, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो मैम, और कोई आप एक इंस्पिरेशन, हमारी महिलाएं जो हैं समाज में जो काम करना चाहती हैं, घर और सब कुछ बैलेंस करना चाहती हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें? हमारा सारी महिलाओं से यही कहना है कि आपको बाहर निकलना चाहिए, कुछ अपना, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो। एज अ फीमेल कई सारी औरतें होती हैं कि जो बहुत ही गुणवान होती हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी कलाएं होती हैं जिसकी वजह से वो बहुत नाम कर सकती हैं, अपना नाम बना सकती हैं, कर सकती हैं। कई सारी एजुकेटेड महिलाएं हैं जिनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता, नहीं कर पाती हैं। तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है और उनकी फैमिली से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करिए, उनको निकलने दीजिए। उन्होंने जो पढ़ाई करी है, जो एजुकेटेड हैं, जैसा उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ सीखा है, उनको निकल के बाहर करने का मौका दीजिए। तो सारी महिलाओं से यही रिक्वेस्ट है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से आपको जो काम सबसे बेस्ट लगे आप उसको करिए। थैंक यू वेरी मच मैम, इतनी अच्छी चीज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए, इंस्पिरेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारी लेडीज़ के लिए स्पेशली। और विश यू अ वेरी हैप्पी होली। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।